रीबा साहिबा, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत कुछ हो चुका है। हम इस नशियात में कोशिश करते रहे हैं, बात करें उन बैनुल-अक़वामी तनाज़ात की जो उन तनाज़ात के हल होने से पहले बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आते थे कि हल हो सकेंगे और दो मुल्कों या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान है तो उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। उसके लिए बहुत कोशिश और इक़दाम की गई होंगे माजी में। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या मिसाल हो सकती है? कौन सा ऐसा बैनुल-अक़वामी मामला है जिसकी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि इन दो मुल्कों का मसला भी हल हो सकता है अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए? जी शुक्रिया जुनैद। कुछ और बातें टेक अवेज, क्योंकि आज और कल मैं ट्रांसमिशंस में नहीं थी। कोर्स आई एम हैप्पी टू सी कि हमारा वॉर रूम अब सिचुएशन रूम में तब्दील हो चुका है। एक ओवरऑल अमन का माहौल है, क्योंकि जो 3-4 दिन बल्कि पिछला पूरा हफ्ता जो हमने देखा है, एटलीस्ट फॉर मी बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं इसके और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है जो हमने एक कौम की हैसियत से और जो लोग डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट चीज़ें फॉलो कर रहे थे, उन्होंने फेस किया है। और कुछ पर्सनली मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है उन इलाकों के लिए जी, जहाँ पे जो थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, जिनकी एक नॉर्मल लाइफ यही है कि वो सुबह उठते हैं ड्रोन की आवाज़ों में, वो देखते हैं कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा, वो परेशान रहते हैं कि उनके जो लव्ड वंस हैं क्या वो सेफ हैं, सिक्योर हैं। मैंने मुझे याद है पढ़ा था ड्रोन्स जो केपी और पहले जो फाटा था उस एरिया में बार बार कई साल वो ड्रोन्स की आवाज़ों में लोगों ने गुजारे और साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट था बहुत कम, उससे शायद एक बहुत टाइनी परसेंटेज हम लोगों ने महसूस की। मैं लाहौर से हूँ और ये कुछ ऐसे दिन थे जिसने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी जगाई। और मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगी कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे अवाम उनकी डे टू डे लाइफ यही है, तो वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि उन एरियाज़ में जहाँ ये एक इतना सालों से, दहाइयों से ये मसाइल चल रहे हैं, वहाँ अमन नहीं है, वहाँ लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं स्टेट ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी में, कि वहाँ की भी बेहतरी आए, उन इलाकों में भी बेहतरी आए। और उनके लिए अब दर्द जो है कुछ हद तक, शायद सम टाइनी परसेंटेज हम सब महसूस कर सकते हैं। कश्मीर के बारे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत के जो मामलात हैं उनमें सीज़ फायर आया है, लेकिन अब कश्मीर में क्या होगा? 2018-2019 की रिपोर्ट्स हैं OHCHR की, जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें तफसील से, पाकिस्तान में तो हम बात करते हैं पर उसमें तफसील से बताया गया है कि वहाँ के लोगों के इंसानी हुकूक किस तरह हर रोज़ पामाल होते हैं, किस तरह वायलेट होते हैं, वहाँ लोगों की क्या ज़िंदगियाँ हैं। और अब वो इतना एक हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है, और अब ये जो पहलगाम का सानहा था, अटैक था, उसके बाद वहाँ क्या होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह इफ़ेक्ट होंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसे वाक़यात होंगे। अभी भी वहाँ पे पूरी तरह से पीस नहीं है, वो कब नॉर्मलसी की तरफ आएगा? ये बहुत से सवाल हैं एंड आई होप हम इस पे फोकस रखें और इन मामलात को भी बेहतरी की तरफ लेके आएँ। दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है कि अभी भी मुझे बहुत खुशी है सीज़ फायर हो गया, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना जल्दी होगा, लेकिन अभी भी आई डोंट नो अबाउट द अदर्स ऑन द पैनल, और आप लोगों ने शायद इस पे बात की हो आज और कल, मुझ में एक अभी भी अनईजीनेस है कि शायद हमें सब हकायक अभी मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन गैप्स हैं कुछ, जो आने वाले दिनों में शायद इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो और हमें उनके कुछ जवाब मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बीच में जब भारत ने पहला हमला किया पाकिस्तान पे, उसके बाद जो 2 दिन में हुआ, जब हम कहते हैं कि हम पे बार बार भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया, और भारत में एक ये आम तासुर है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे उनके शहरों में ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया। हमारे पास फुटेज है, एविडेंस है, मटेरियल है जो दिखाता है कि भारत ने अटैक किए यहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए, लेकिन वहाँ पे कुछ एविडेंस तो हमें नहीं नज़र आता, तो हम तो कह सकते हैं कि जब तक एविडेंस नहीं मिलता हम क्यों कबूल करें कि हमने ऐसा कुछ किया है, और हमारे ऑफिशियली डिनायल आ चुका है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन वहाँ के अवाम ये मानते हैं, और उनके जो इंडिपेंडेंट मीडिया भी है वो ये मानता है कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स करवाए हैं। सो आई वुड होप कि
जिसमें कुछ क्लोजर मिले, कुछ रिपोर्टिंग हो जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो, जो इसको एक हमें कुछ क्लोजर की तरफ लेके जाए कि वो हुआ क्या था। भारत ने अगर अपने शहरों पे खुद इस तरह के अटैक्स किए हैं और वो पाकिस्तान पे ब्लेम किए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी कुछ बेहतर समझ, आई वुड एटलीस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो क्या हुआ था। दूसरा, ये सीज फायर किस तरह हुआ, किन टर्म्स पे हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में जब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद भारत रिटेलिएट करेगा, सीज फायर की खबर आ गई। तो वो किस बुनियाद पे आई, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस थी जो अमेरिका के साथ शेयर की गई जिसने बहुत मामलात को तेजी से सीज फायर की तरफ लेके गई, वो भी मैं समझना चाहूँगी। इस सब के बगैर शायद मुकम्मल तौर पे हम ना टेकअवेज की तरफ जा सकते हैं, ना आगे किस तरह चलना है उस पर बात कर सकते हैं मेरी नज़र में। सो जस्ट अ फ्यू थिंग्स ऑन दैट वन। जी।